हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और आज वेदर बहुत अच्छा है, बहुत बारिश हो रही है और मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ। साथ ही मैं बनाने वाली हूँ एक रेन थीम्ड डूडल। दैट्स राइट, रेन स्पेशल डूडल जो मैं बनाऊँगी यूजिंग ब्लैक पेन्स एंड जस्ट वन डायरी। सो यू डोंट रिक्वायर एनी स्पेशल मटेरियल। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डूडलिंग पेन है तो और भी अच्छा है, अदरवाइज यू कैन जस्ट यूज़ एनी पेन्स। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा अपनी डूडलिंग स्टार्ट करने के लिए। एक स्केच बुक मेरे पास है जिसमें प्लेन वाइट शीट्स है। आप कोई भी साइज़ की स्केच बुक या नोट पैड यूज़ कर सकते हैं। साथ में हमें एक पेंसिल चाहिए, इरेज़र, एक रूलर लाइन्स ड्रॉ करने के लिए, एक बोल्ड मार्कर और क्योंकि मैं अपना ब्लैक एंड वाइट डूडल रखने वाली हूँ इसलिए मैं सिर्फ ब्लैक पेन्स और ब्लैक मार्कर यूज़ कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो आप कोई भी कलर का स्केच पेन या कोई भी कलर के डूडलिंग पेन्स यूज़ कर सकते हैं। मैं डूडलिंग पेन जो यूज़ करूँगी वो है आर्ट लाइन .08। ये कहीं भी आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसकी बहुत ही स्मूथ निब रहती है, इसलिए बहुत ही प्यारे डूडल्स बनते हैं इससे। और डिटेलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी ये माइक्रॉन पेन जो है 005 नंबर। और इससे क्योंकि ये बहुत पतला है इसलिए इससे डिटेलिंग बहुत अच्छी होती है। दिस अगेन यू कैन फाइंड इन मार्केट या ऑनलाइन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉर्डर ड्रॉ करेंगे ब्लैक मार्कर से, जैसे मैंने यहाँ किया है। इससे हमें पता रहेगा कि कौन सा एरिया है जिसके अंदर रह के हमें डूडलिंग करनी है। मैंने पेंसिल से ऑलरेडी स्केचिंग कर ली है। जो चीज़ें रेन यानी कि बारिश को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे अम्ब्रेला, रेन ड्रॉप्स, क्लाउड्स, वो सब मैंने बना लिए हैं। अब हम बोल्ड मार्कर लेके सबको आउटलाइन करना शुरू करेंगे। आज हम डूडलिंग कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डूडलिंग कई तरह की होती है। एक होती है एब्स्ट्रैक्ट डूडलिंग जिसमें आप रैंडम लाइंस एंड शेप्स ड्रॉ करते हैं। आपका हाथ बस मूव करता रहता है बिना किसी प्लानिंग के और जो बनता है वो एक यूनिक डिज़ाइन होता है। एक होती है ऑब्जेक्ट डूडलिंग जिसमें आप रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं, जैसे कप्स, फ्लावर्स या कोई फ्रूट्स। बिल्कुल सिंपल शेप्स से स्टार्ट करते हैं और फिर उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं। और कार्टून डूडलिंग भी होती है जिसमें आप क्यूट कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं विद एक्सप्रेशंस। बहुत तरह की डूडलिंग होती है, लेकिन आज हम फोकस करेंगे ज़ेन डूडलिंग पे, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप की डूडलिंग है। एक बहुत ही रिलैक्सिंग टाइप की एक्टिविटी होती है और अगर आपको कुछ स्ट्रेस फ्री एक्टिविटी करनी है तो ये उसमें भी बहुत हेल्प करती है। मैं आपको बताऊंगी ज़ेन डूडलिंग के बारे में और भी, लेकिन पहले हम अपनी रेन ड्रॉप्स ड्रॉ करेंगे। हम डिफरेंट साइज़ की रेन ड्रॉप्स बनाएंगे और जैसा आप देख रहे हैं मैं डायरेक्टली अपनी ड्राइंग्स को मार्कर से ट्रेस नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अलग अलग भी बना रही हूँ। सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप मार्कर से डायरेक्टली बना सकते हैं तो फील फ्री टू डू दैट। कुछ छोटी रेन ड्रॉप्स हम बनाएंगे और कुछ बड़ी बनाएंगे। हम ज़ेन डूडलिंग के बारे में बात कर रहे थे। ज़ेन डूडलिंग एक ऐसा स्टाइल है जो रिलैक्सेशन और माइंडफुलनेस पे फोकस करता है। ज़ेन डूडलिंग का मेन गोल है आपके माइंड को रिलैक्स करना। कोई परफेक्ट डिज़ाइन बनाने का प्रेशर नहीं है। इसमें आप कुछ पैटर्न्स को रिपीट करके डिज़ाइंस बनाते हैं जो देखने में बहुत डिफ़िकल्ट या बारीक लगते हैं, लेकिन करते वक्त आपको बहुत मज़ा आता है और आप बहुत शांत भी फील करते हैं। ज़ेन डूडलिंग में कोई पैटर्न या लाइन या शेप को बार बार रिपीट किया जाता है जो आपको एक मेडिटेशन टाइप का एक्सपीरियंस देता है।
जिसमें आप सिर्फ अपने डिज़ाइन और मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं। मैं कुछ और रेन ड्रॉप्स ऐड कर रही हूँ और अब हम शुरू करेंगे ज़ेन डूडलिंग अपने क्लाउड्स के अंदर पैटर्न बना के। ये देखिए, मैं एक स्वर्ल बना रही हूँ क्लाउड के अंदर। और इसे हम यहाँ भी रिपीट करेंगे। स्वर्ल्स क्लाउड के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं क्योंकि इनकी नेचुरल शेप भी सर्कुलर होती है, तो ये अच्छे से क्लाउड्स के अंदर फिट हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैं आर्ट लाइन का 0.8 निब वाला पेन यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया था। और ये डिटेल्स बनाने के लिए मैं पतला वाला पेन यूज़ कर रही हूँ जो 005 नंबर है। ये डिटेल बनाने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ मैं आर्क्स बना रही हूँ जो अल्फ़ाबेट सी जैसे लगते हैं। सो हम बहुत सारे सीज या आर्क यहाँ बनाएंगे और इस एरिया को कवर करेंगे और इसे हम नीचे भी रिपीट करेंगे। ये पैटर्न भी बहुत कॉमन है ज़ेन डूडलिंग में और काफ़ी यूज़ होता है। ज़ेन डूडलिंग में हम एक पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ रिपीट करेंगे और इस पूरे एरिया को इससे कवर करेंगे। हम ये पैटर्न इस क्लाउड में भी रिपीट करेंगे। तो पहले स्वर्ल से शुरू करेंगे। मैं इस क्लाउड में भी स्वर्ल्स बना रही हूँ। स्वर्ल्स काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं क्योंकि इनका भी एक फ़्लो होता है। सो आप जब पेन को कॉन्स्टेंटली एक मोशन में चलाते हैं तो ये आपको एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है। अब बाकी के क्लाउड को मैं सी या फिर आर्क्स से कवर कर रही हूँ। सेम प्रोसेस हम बाकी के क्लाउड में भी रिपीट करेंगे। इसको हम आर्क्स और स्वर्ल से कवर करेंगे जैसा कि हमने पहले वाले क्लाउड को किया है। एक और स्वर्ल मैं यहाँ रिपीट करूँगी और उसके बाद हम बाकी के क्लाउड्स को आर्क से कवर करेंगे। यहाँ मैं थोड़े जिगजैग्स बना रही हूँ वैरायटी ऐड करने के लिए, लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल सी या आर्क जो हमने बनाए हैं वही बना सकते हैं। अब हम रेन ड्रॉप्स के अंदर पैटर्न्स फिल करेंगे और एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न जो कि लाइंस है, पहले मैंने वो फिल करा है रेन ड्रॉप के अंदर और अब मैं सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ। मेरे दिमाग में कोई पैटर्न फिक्स्ड अभी नहीं है, सो मुझे नहीं पता मैं क्या बनाने वाली हूँ, पर मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि हर शेप के अंदर एक अलग पैटर्न भरूँ, इसलिए इसमें मैंने कुछ अलग किया है और आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जहाँ जैसे मेरा पेन जा रहा है मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रही हूँ। तो बिल्कुल शांत होके अपने पेन पे फोकस करिए और जो आपके माइंड में आ रहा है वैसे बनाइए।
दोस्तों ज़ेन डूडलिंग की सबसे बड़ी ख़ासियत यही है कि इसमें कोई रूल्स नहीं होते। आप कोई भी शेप किसी भी तरह से बना सकते हैं जैसे आपका मन कर रहा है। और अगर आपको कोई पैटर्न पसंद नहीं आ रहा तो आप कभी भी दूसरे पैटर्न में स्विच कर सकते हैं। आप अलग-अलग पैटर्न्स को कंबाइन करके भी कुछ बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। मैं 2-3 पैटर्न्स को कंबाइन करके अपनी रेन ड्रॉप्स बना रही हूँ। आप सेम पैटर्न को रिपीट भी कर सकते हैं और कैसे भी ये बहुत सुंदर लगता है। तो आप चाहे रिपीट करें या फिर चेंज करें, आपका एंड प्रोडक्ट बहुत सुंदर ही लगेगा। यहाँ मैंने 3 पैटर्न्स को साथ में कंबाइन करा है, विच इज़ लाइन्स, आर्क्स एंड सर्कल्स। अब हम अपने अम्ब्रेला को डिज़ाइन करेंगे और मैं सिंपल आर्क्स से स्टार्ट करूँगी और फिर हम दूसरे पैटर्न्स की तरफ मूव करेंगे। जैसे हम पैटर्न्स बना रहे हैं, मैं आपको ज़ेन डूडलिंग के बारे में और बताती हूँ। तो ज़ेन डूडलिंग एक तरह से मेडिटेशन जैसा होता है। इसमें आपको फोकस करना होता है अपने प्रेजेंट पे, यानी कि अभी जो आप कर रहे हैं उस पे। अपनी बाकी सारी थॉट्स को साइड रख के आप जो अभी कर रहे हैं, आप बस उस पे फोकस करते हैं, जो कि है पैटर्न्स और शेप्स। तो ये एक तरह की एक्सरसाइज है आपका कंसंट्रेशन और फोकस इम्प्रूव करने की। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से बिल्कुल आप रिलैक्स होकर अपने पेन को चलने दीजिए। ज़ेन डूडलिंग का फ़ायदा तभी है जब आप बिल्कुल शांत होके इसको करेंगे। जब आप बहुत बिज़ी हो या स्ट्रेस फील कर रहे हो तो ज़ेन डूडलिंग आपको थोड़ा शांत करने में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नेगेटिव थॉट्स को भी स्लो करने का बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका है ये। जब हम बिना किसी रिज़ल्ट या कुछ सोचे बिना डूडलिंग करते हैं तो इससे हमारी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होती है और हमारा हाथ भी फ्रीली मूव होता है, जो अगेन बहुत अच्छी एक्टिविटी है आपका स्ट्रेस दूर करने के लिए। तो यहाँ मैं कुछ पैटर्न्स रिपीट कर रही हूँ और कुछ नए पैटर्न्स भी ऐड कर रही हूँ, जिससे मेरे अम्ब्रेला में वैरायटी दिखे। अगर आपका डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बन रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ज़ेन डूडलिंग की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कोई परफेक्शन नहीं चाहिए, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज़ेन डूडल्स बनाएंगे उतना ही आपका हाथ और फ्रीली चलेगा और आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी। आपको खुद से आइडियाज़ आएंगे कि क्या पैटर्न आप इसके बाद बना सकते हैं। शुरू में आपको थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, बट प्रैक्टिस के साथ साथ अगर आप रेगुलरली बनाते रहेंगे ज़ेन डूडल्स तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये जो पैटर्न्स मैं बना रही हूँ ये बहुत ही बेसिक पैटर्न्स हैं और ये ज़्यादातर ज़ेन डूडल्स में यूज़ होते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल शेप्स हैं।
हर एक पैटर्न जो है वो एक शेप से ही बना हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं बना रही हूँ पेसले या पान पत्ता जो होता है उस टाइप की शेप है ये। बहुत ही खूबसूरत शेप लगती है ये मुझे और बहुत ही आसान भी है बनाने में। बस मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम से कम वाइट स्पेस छोड़ूँ अपने पैटर्न्स के अंदर, इसलिए मैं लाइंस या सर्कल्स या डॉट्स से उस वाइट स्पेस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। पर जैसा कि मैं कह रही थी कि सारी जो पैटर्न्स हैं वो सिंपल शेप्स से ही बने हैं, जैसे कि लाइंस, डॉट्स, सर्कल्स, ट्रायंगल। सो अगर आपने ये शेप्स जो हैं ये बनानी सीख ली तो आप ज़ेन डूडलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो डिज़ाइन फ़ाइनल बन के आता है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होता। हम कुछ और चाहते हैं कि हमारा डिज़ाइन दिखे, लेकिन कुछ और ही बन के आता है। पर यही ज़ेन डूडलिंग की ख़ासियत है कि इसमें हर डिज़ाइन जो होता है वो अनोखा होता है और सब कुछ जो होता है बहुत खूबसूरत दिखता है। हो सकता है कि आपका जो फाइनल डिज़ाइन आए वो मेरे डिज़ाइन से बहुत अलग हो। जैसे जैसे आप डूडलिंग करेंगे आपको खुद ही आइडियाज़ आएंगे कि आप क्या बनाना चाहते हैं नेक्स्ट। जैसे यहाँ मैंने जिगजैग्स बनाए और उसके अंदर मैं लाइंस बना रही हूँ और अब मैं कर्व्स बना रही हूँ। सो मेरे दिमाग में अभी कुछ चल नहीं रहा कि मैं कैसा अम्ब्रेला अपना चाहती हूँ बन के आए। मैं बस जहाँ मेरा पेन मुझे लेके जा रहा है वहीं जा रही हूँ। एक एक करके मैं शेप्स जो हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। यहाँ अब मैं फ्लावर्स के पेटल्स जैसा पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। एक ख़ास बात का जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि आपको एंड प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोसेस एंजॉय करना है। अपने पेन को एकदम धीरे से चलने दीजिए, एकदम हल्का सा पकड़िए और हर एक स्ट्रोक के साथ साथ और लाइट और हल्का महसूस करिए। ज़ेन डूडलिंग सिर्फ ड्राइंग करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये एक ज़रिया है अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का। ये आपको पेशेंस भी सिखाता है, क्योंकि हर एक लाइन, हर एक शेप और हर एक पैटर्न धीरे से बनता है, जिसमें टाइम लगता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस में आप पेशेंस भी सीखते हैं, आप अपने माइंड को, अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना भी सीखते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कुछ टाइम निकालें उन चीज़ों के लिए जिनसे हमें खुशी मिलती है, जिनसे हमारा स्ट्रेस, हमारी नेगेटिविटी, हमारे इमोशंस कंट्रोल होते हैं
और ज़ेन डूडलिंग एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने का। और मैं आपको एनकरेज करूँगी कि आप ज़ेन डूडलिंग के लिए ज़रूर टाइम निकालें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा मटेरियल या सामान की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं भी कभी भी इसको कर सकते हैं। बस एक पेन या पेपर या पेंसिल होनी चाहिए आपके पास। और चाहे आप ऑफिस में हैं या फिर मेट्रो में हैं, अगर आप बिज़ी हैं तो लंच ब्रेक में या फिर घर जाते वक्त आप कभी भी थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं ज़ेन डूडलिंग के लिए। और इससे आपको खुद को बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। आपको महसूस होगा कि आप बहुत लाइट फ़ील कर रहे हैं। अगर आपका बहुत स्ट्रेसफुल डे रहा है ऑफ़िस में या फिर स्कूल में या कॉलेज में, या जनरली आप बहुत नेगेटिव फ़ील करते हैं, तो ये अच्छी डिस्ट्रैक्शन होगी आपके लिए अपना माइंड थोड़ा क्लियर करने के लिए। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि ज़ेन डूडलिंग ने मुझे बहुत बेनिफिट्स दिए हैं। मैं भी बहुत स्ट्रेस फ़ील करती थी, मैं भी बहुत नेगेटिव फ़ील करती थी। मुझे भी लगता था कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो ज़ेन डूडलिंग से मुझे भी बहुत रिलैक्स फ़ील होता है और मेरी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज़ हुई। जैसे जैसे मैंने डूडलिंग करना शुरू करा, मुझे खुद ही आइडियाज़ आने लग गए कि नेक्स्ट पैटर्न मैं क्या बना सकती हूँ, क्या अच्छा लगेगा। बहुत सारे पैटर्न्स के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक दिन में नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप ये प्रोसेस एंजॉय भी करिए। इसे एज़ अ स्ट्रेस बस्टर, एज़ अ मी टाइम एक्टिविटी की तरह देखिए, तो आप खुद डिफरेंस फ़ील करेंगे। और मुझे बताइए आपको कैसा फ़ील हुआ अपने पहला ज़ेन डूडल बना के, और जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस की, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं और बताती हूँ आपको। जब मेरे दिमाग में कुछ मुझे समझ नहीं आता कि मैं अगला पैटर्न क्या बनाऊँ, तो मैं कलरिंग कर देती हूँ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। इससे वाइट स्पेस कवर भी हो जाती है और ये बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। अब हम वेव्स के अंदर पैटर्न फिल करेंगे, और हर एक पैटर्न के साथ, हर एक स्ट्रोक के साथ आप अपनी ब्रीदिंग पे भी फोकस करिए। धीरे से सांस लीजिए और अपने पेन को फ्री फ्लो में चलने दीजिए। याद रखिए, ज़ेन डूडलिंग में कुछ भी गलत या इनपरफेक्ट नहीं होता है। तो जैसे आपका पेन मूव कर रहा है, आप उसे उसी डायरेक्शन में मूव करने दीजिए। एक बार और धीरे से सांस लीजिए और अपने पेन को बिल्कुल नेचुरल डायरेक्शन में मूव करके ये पैटर्न्स बनाइए। गुड जॉब दोस्तों, हमारा रेन डूडल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ देर और थोड़े से टचेस बाकी हैं और फिर हमारा रेन डूडल पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कलर्स पसंद हैं तो आप इसको कलरफुल भी बना सकते हैं। आप कलर्ड पेन्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके अंदर कलर कर सकते हैं। स्केच पेन, कलर पेंसिल्स या क्रेयॉन्स, कुछ भी यूज़ करके आप इसको कलर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ब्लैक एंड वाइट भी बहुत खूबसूरत लगता है। ब्लैक एंड वाइट की अलग ब्यूटी होती है, तो आप इसको ब्लैक एंड वाइट भी रख सकते हैं। अब मैं यहाँ कुछ और स्वर्ल्स बना रही हूँ, जस्ट डिज़ाइन ऐड करने के लिए, और बस थोड़ी वाइट स्पेस कवर करने के लिए मैं थोड़े से फाइनल टचेस दे रही हूँ।
तो आज हमने सीखी ज़ेन डूडलिंग, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्म ऑफ डूडलिंग है। मैं आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लेके आऊँगी और हम साथ में दूसरी तरह की डूडलिंग्स भी सीखेंगे जो मैंने शुरू में वीडियो में आपको बताया था, और मैं ज़ेन डूडलिंग के ऊपर भी और भी वीडियोस बनाऊँगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज़ लिख सकते हैं, या फिर अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं जानना चाहूँगी आज की एक्टिविटी के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मेरे बाकी वीडियोस आप इजीली देख सकें। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, हमारा रेन डूडल अब रेडी है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आपका रेन डूडल कैसा लग रहा है। सो प्लीज़ अपना डूडल इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें और मुझे टैग करें ताकि मैं आपका डूडल देख सकूँ। सो फ्रेंड्स, माई डूडल इज़ रेडी एंड जैसा कि आपने देखा मैंने इसके लिए सिर्फ प्लेन पेपर एंड ब्लैक पेन्स का यूज़ किया है। इट्स वेरी सिंपल टू मेक एंड यू कैन मेक इट एग्जैक्टली इन 30 मिनट्स। येस, दैट्स राइट, 30 मिनट्स। और मैं आपके लिए ऐसे और भी बहुत सारी ड्राइंग्स लेके आऊँगी जो आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत भी नहीं है एंड विच यू कैन ईजिली मेक विद simple objects that are there in your house. So please like my video and subscribe to my channel and go ahead and start doodling.